वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा मुत्तहदा अरब अमारात का दूसरा दिन। वज़ीर-ए-आज़म से आज अबूज़बी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफ्द मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अमाराती सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। असम्बलियों की तहलील और सिंध हुकूमत का बल्दियाती हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम 3 इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन महकमा बल्दियात सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक खत का जायजा लेगा। पंजाब और KP की असम्बलियों की तहलील के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर होगा। हुकूमत ने पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म को जूते की नोक पर रखा। अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं नई ब्राइलल पार्टी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अदालतों को धमकी दी। अगर अदालतों के आईनी अहकामात की हैसियत न रही तो फिर अनारकी ही होगी। सेनेटर शहजाद वसीम की जेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास। अपोजिशन का ऐवान बाला में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहजाद वसीम ने कहा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर ऐवान में आवाज उठाई जाएगी। मौजूदा हुकूमत सिर्फ भीख मांगने में मसरूफ। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कहीं सर्द हवाएं, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध का राज बरकरार है। अस्तोर में 2 फीट तक बर्फ पड़ने से बाला इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया। कराची में तेज यखबस्ता ठंडी हवाएं चल रही हैं। रावलपिंडी में गिरजा रोड के घर में गैस लीकेज से धमाका। 3 अफराद झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुतासरीन में मियाँ बीवी और बच्चा शामिल। फायर टेंडर्स, इमरजेंसी एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी गाड़ियां मौका पर मौजूद। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ का मामला। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ कैटेगरीज में ₹1.49 से ₹4.49 बिजली महंगी। एडजस्टमेंट जनवरी से अप्रैल 2023 तक 4 माह में वसूली की जाएगी। नेपरा